कश्मीर के हर्बल मैन के नाम से मशहूर एक रिटायर्ड लेक्चरर मंजूर जावेद दक्षिण कश्मीर के अछाबल में एक आरोग्य वाटिका की खेती कर रहे हैं। वह 150 से अधिक औषधीय पौधे उगाते हैं और उनके वैज्ञानिक सत्यापन और व्यावसायिक हर्बल फार्मूलेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं। मंजूर जावेद ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनकी ये यात्रा 22 से 23 साल पहले शुरू हुई थी। उन्हें ये प्रेरणा अपनी मां से मिली, जो पारंपरिक रूप से जड़ी बूटियों के उपयोग के बारे में जानकारी रखती थी। उन्होंने शुरुआत में उन पौधों को घर लाकर पारिवारिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उनकी प्रभावशाली देखकर अपना संग्रह बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही साल में मैंने लगभग 60 प्रजातियों के औषधीय पौधे इकट्ठा किए। धीरे धीरे और लगातार मैं और किस्में जोड़ता गया। आज मेरे बगीचे में लगभग 150 औषधीय पौधे की प्रजातियां हैं और मैं नियमित रूप से उनका प्रचार प्रसार करता हूं। मंजूर जावेद ने आगे बताया, गार्डन तैयार किया है। आपके जहन में ये कैसे आया कि मैं एक हर्बल गार्डन तैयार करूं, शिफा बख्श पौधों का बाग कायम करूं, ताकि एक तो लोगों को रोजगार भी मिले, दूसरा लोगों को अद्वियात भी घरों में ही दस्तयाब रहे। मेरा ये सफ़र जो है लगभग 22-23 साल से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा हर्बल गार्डन अपने घर में बनाया। तो इसका मकसद यही था कि जो छोटी मोटी एलिमेंट्स हैं, मेरी माँ बताया करती थी कि कौन सा प्लांट किस बीमारी को ठीक करने में काम आता है। तो वो ही प्लांट्स मैंने फिर पहले लाए। तो उन प्लांट्स का हमने घर में इस्तेमाल किया। जब उनकी एफिकेसी हमने देखी तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसमें और बढ़ोतरी करना शुरू किया और पहले ही साल में लगभग 60 किस्म की जो है मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज़ मेरे पास आ गई। तो इसी तरह से आगे इनमें मैं और ऐड करता गया। तो आज भी लगभग मेरे पास 150 किस्म की जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो स्पीशीज़ मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ पे मैं उनको प्रोपेगेट करता हूँ। जिनको ये चाहिए मैं उनको सप्लाई भी करता हूँ। तो साथ ही साथ हमने, जब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, तो हमने एक स्कीम शुरू की थी जिसे हम स्कूल हर्बल गार्डन स्कीम के नाम से जानते हैं। तो इस स्कीम के तहत हमने हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, डाइट्स में और कॉलेजेस में ये हर्बल गार्डन्स बनवाए हैं। तो 300-400 के करीब, 300 और 400 के बीच में ऐसे हर्बल गार्डन्स बने हैं जहाँ पे हमने एक कनाल, आधा कनाल ज़मीन लेकर इन स्कूलों में हर्बल गार्डन्स बनाए। तो इसका मकसद यही था कि एक तो बच्चों को इन मेडिसिनल प्लांट्स की पहचान हो, इनका कश्मीरी नाम उनको याद हो, उनका जो साइंटिफिक नेम है वो उनको पता चले, और साथ ही साथ जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में उनको जानकारी मिले। तो इस काम में माशाल्लाह हमने जो इसका डिज़ायर्ड गोल था वो हमने अचीव किया और अब ये स्कीम इख्तिताम पजीर हुई है। लेकिन मैं आज भी देखता हूँ कि जिन लोगों के जहन में ये बात गई है वो आज भी हर्बल गार्डन्स बनाते हैं, चाहे स्कूली लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे। और बहुत सारे लोगों से हमें डिमांड आती है कि हमें मेडिसिनल प्लांट्स चाहिए। तो साथ ही साथ मैंने एक बायोटेक कंपनी बनाई है जिसका मकसद यही है कि इतनी देर तक जो हमने ये प्लांट्स की रिपोजिटरी यहाँ पे कायम की है, इनका वैल्यू एडिशन हो, इनकी बाज़ाब्ता टेस्टिंग हो, इनकी साइंटिफिक वैलिडेशन हो, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ हम आज MOU कर रहे हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है। इसी तरह से हम IIIM के साथ भी इंशाल्लाह आइंदा ये एक माहदा करने जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ कॉलेजेस के साथ हमारा माहदा हो चुका है। तो इसका यही मकसद है कि जो ये नई जनरेशन है इनको इस हर्बल सेक्टर में आगे जाने के लिए मौके फराहम किए जाए। दरअसल एक मिथ लोगों में है कि अगर हम आयुर्वेदिक या यूनानी सिस्टम में चले जाएंगे और किसी बीमारी का इलाज करेंगे तो शायद इसका फौरी इलाज नहीं होता है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसका इलाज चलता है। जबकि उनका ख्याल ये है कि एलोपैथिक दवाई लेने से जल्द इफाका होता है। लेकिन मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ कुछ ऐसी मेडिसिनल प्लांट्स स्पीशीज़ है, जैसे एक मैं मिसाल दूंगा, एक आइसोर जो होता है, जो आँखों में सूजन होती है, लाल आँख होती है, एक इन्फेक्शन होती है आँख में, तो उसको अगर हम एलोपैथिक सिस्टम से ठीक करेंगे तो 7 दिन से 10 दिन लगते हैं उसको ठीक करने में। लेकिन मेरे पास एक जड़ी बूटी है, मैं हालांकि उस जड़ी बूटी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये रिसर्च में है, अभी इसका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन उसके 1-2 ड्रॉप्स डालने से ही
उस बीमार को सिर्फ 5 या 10 मिनट में फर्क पड़ जाता है और दोबारा उसको डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इस तरह से देखा जाए कि ये मेडिसिनल प्लांट जो है इनकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सवाल यही है कि इनको ढंग से तैयार किया जाए और ढंग से इनको पेशेंट को दिया जाए तो बेशक इनसे बड़ा फ़ायदा हासिल हो सकता है। क्या आपने कभी कोई ऐसी शॉपिंग की है जहां आपको शॉपिंग करने पर गिफ्ट्स मिलते हों, और गिफ्ट्स भी कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी जैसे बड़े बड़े तोहफे? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ होता है, तो चलिए आपको बता दें कि ये पॉसिबल है एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, यानी वन स्टॉप हार्डवेयर डेस्टिनेशन में, जहां टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग, हार्डवेयर और किचन उपकरणों की विशाल रेंज मिलती है। सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू। यही नहीं, यहाँ इलेक्ट्रोलक्स के प्रीमियम प्रोडक्ट्स के साथ साथ घर की दीवारों को सजाने के लिए पेंट की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। जैसे एराकॉट में हर बार कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, वैसे ही एराकॉट कुछ नया करता ही रहता है। इसी के तहत एराकॉट कंस्ट्रक्शन इस बार लेकर आ रहा है अपने लकी कस्टमर्स के लिए एक टाटा टिएगो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, लगेज बैग्स। हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, नेशनल हाईवे, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।